हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जैनिज़्म इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी की एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन आचार्य। नॉट पूछा है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा आपने पहले की वीडियोज़ में देखा था कि चारों ऑप्शन को मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ, तो वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जैन ट्रेडिशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य माने जाते हैं। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य का स्पिरिचुअल गुरु भी बताया जाता है। साउथ इंडिया में जैनिज्म के स्प्रेड में उनका मेजर रोल था, इसलिए क्लियरली जैन आचार्य थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है खेमा। तो खेमा जैन आचार्य नहीं थे, ये एक्चुअली बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट भिक्षुनी यानी फीमेल डिसाइपल थी, जो गौतम बुद्ध की चीफ वुमेन डिसाइपल में से एक थी। तो आंसर यही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था जैन आचार्य कौन सा नहीं है। बट हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। थर्ड है हरिभद्र। तो हरिभद्र जैन फिलोसॉफी के ग्रेट स्कॉलर थे। उन्होंने जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदू दर्शन का कंपैरेटिव स्टडी भी किया था। लास्ट ऑप्शन है सिद्धसेन दिवाकरा। तो ये एक फेमस जैन फिलोसोफर थे जिन्होंने लॉजिक और जैन फिलोसॉफी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे और इन्हें जैन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का स्ट्रॉन्ग पिलर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसॉफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है जैनिज्म। देखिए, अनेकांतवाद जैन फिलोसॉफी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि ट्रूथ मल्टी डायमेंशनल होता है और किसी भी चीज़ को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली नहीं समझा जा सकता। इसी से ही स्यायवाद और न्यायवाद जैसे कंसेप्ट डेवलप हुए जो जैनिज्म को यूनिकली प्लूरलिस्टिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ त्रिरत्न। तो इसमें से 3 तो हैं, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वही बताना है। तो पहला ऑप्शन है साम्यक पंच महाव्रता, यही है आंसर। ये त्रिरत्न का पार्ट नहीं है। ये जैन मॉन्क्स के एथिकल वॉज होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये मॉरल डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, लेकिन त्रिरत्न ज्वेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है साम्यक जनान, चरित्र और साम्यक दर्शन, ये सब त्रिरत्न के पार्ट हैं। तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं। साम्यक जनान का मतलब राइट नॉलेज होता है। जैनिज्म में मोक्ष के लिए सही ज्ञान बहुत ज़रूरी माना गया है और ये त्रिरत्न का एक कोर कंपोनेंट है। दूसरा है साम्यक चरित्र। इसका मतलब है राइट कंडक्ट। सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं, उस पर अमल भी होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को साम्यक चरित्र रिप्रेजेंट करता है। लास्ट ऑप्शन है साम्यक दर्शन। जैन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग सही श्रद्धा के बिना ना ज्ञान का मतलब होता है और ना ही आचरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द शनकवास यानी स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है जैनिज्म। देखिए, स्थानकवासी जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट सेक्ट है। ये सेक्ट मूर्ति पूजा को नहीं मानता और स्ट्रिक्ट एशियाटिक लाइफ पर ज़्यादा फोकस करता है। ये दिगंबर और श्वेतांबर ट्रेडिशन के अंदर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के रूप में डेवलप हुआ था। देखिए, जैनिज्म जो है वो 2 बड़े सेक्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर के अंदर भी सबसेक्ट्स हैं। पहला है स्थानकवासी, जिसको अभी हमने पढ़ा। दूसरा है तेरापंथी। वहीं दिगंबर के भी 2 सबसेक्ट्स हैं, विषपंथी और तेरापंथी। तेरापंथी जो है वो दोनों में मिलता है, श्वेतांबर में भी और दिगंबर में भी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एपिक शिल्पादिकरम रिफर्स टू द। तो इसका आंसर है बी, जैन एलिमेंट्स इन द स्टोरी लाइन। शिल्पादिकरम में जैन फिलोसॉफी और एथिक्स के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स दिखते हैं, जैसे कर्म, न्याय, मॉरल रेट्रीब्यूशन और एसिएटिक आइडियल्स। ऑथर इलानगो आदिगुल खुद जैन मॉन्क माने जाते हैं। शिल्पादिकरम एक साउथ इंडियन तमिल एपिक है जो कन्नागी और कोवलम की कहानी बताता है। अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें तो पहला स्टोरी ऑफ राम, तो राम की स्टोरी रामायण से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन दिया है कल्चर ऑफ श्रीलंकन बुद्धिस्ट, तो ये सब तो महावंसा में मिलता है। लास्ट ऑप्शन है कल्ट ऑफ शक्ति वर्शिप, तो शक्ति वर्शिप का डायरेक्ट रेफरेंस टेक्स्ट जैसे देवी महात्मा या लेटर भक्ति ट्रेडिशन में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिज्म वॉज एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ अर्बन कल्चर इन द 6th सेंचुरी बिकॉज। पहला स्टेटमेंट है, जैनिज्म वॉज एथिस्टिक इन नेचर, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बीइंग कंसिडर्ड एज इररेलेवेंट टू दिस डॉक्ट्रिन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैनिज्म में ईश्वर के एग्जिस्टेंस को सेंट्रल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जैन धर्म का फोकस आत्मा, कर्म और मोक्ष पर होता है, ना कि क्रिएटर गॉड पर। इस वजह से ये अर्बन ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन को ज़्यादा अपील करता था, जो रिचुअल बेस्ड ब्राह्मणिकल सिस्टम से दूर रहना चाहते थे। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा, प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग जैनिज्म सिंस कल्टीवेशन इन्वॉल्व्ड किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैनिज्म में अहिंसा सबसे सुप्रीम प्रिंसिपल है। एग्रीकल्चर में हल चलाना, बीज बोना और सिंचाई जैसे कामों में कीड़े मकोड़ों और जीवों की हत्या हो जाती है, जो जैन एथिक्स के अगेंस्ट था। इसी वजह से फार्मर्स जैनिज्म से दूर रहे और जैनिज्म का स्प्रेड ज़्यादातर शहरों और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये 4 टेक्स्ट के नाम दिए हैं, उसमें से पूछा है कि कौन सा जैन टेक्स्ट है। पहला ऑप्शन दिया है नेति प्रकरण। तो ये एक थेरावाद बुद्धिज्म का कैनोनिकल टेक्स्ट है। ये पाली लिटरेचर का पार्ट है और बुद्धा के टीचिंग्स की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। इसका जैनिज्म से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन। ये एक जैन टेक्स्ट है जो जैन आचार्य और अर्ली जैन हिस्ट्री पर फोकस करता है। इसमें जैन ट्रेडिशन के डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंट फिगर्स का डिटेल मिलता है। तो ये जैन टेक्स्ट का पार्ट है। तीसरा ऑप्शन है अवदन शतक। तो ये बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो बोधिसत्वाज स्टोरीज और कार्मिक डीड्स पर बेस्ड है। ये संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, जैन लिटरेचर का नहीं। लास्ट ऑप्शन है त्रिशाल्ती लक्षण महापुराण। तो ये एक फेमस जैन महापुराण है जो 63 ग्रेट पर्सन्स के लाइव्स को डिस्क्राइब करता है। ये जैन कॉस्मोलॉजी और हिस्ट्री का कोर टेक्स्ट माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें कुछ हिस्टोरिकल पर्सन दिए हुए हैं और बताना है कि ये कौन से धर्म के स्कॉलर थे। पहला पेयर है आर्यदेव, जैन स्कॉलर। तो आर्यदेव एक्चुअली बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जो मध्यमिका स्कूल से रिलेटेड माने जाते थे और नागार्जुन के डिसाइपल थे। दूसरा पेयर दिया है दीघनाग, बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो दीघनाग बुद्धिज्म के ग्रेट लॉजिशियन और फिलोसोफर थे। तो ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट पेयर दिया हुआ है नाथ मुनि, वैष्णवा स्कॉलर। तो ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। नाथ मुनि श्री वैष्णविज्म के अर्लीस्ट आचार्य में से एक थे। इन्होंने अलवर हाइम्स दिव्य प्रबंधम को कंपाइल और पॉपुलराइज भी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैनिज्म का एक बहुत ही कोर बिलीफ है कि पूरा यूनिवर्स एनिमेटेड है, यानी सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स ही नहीं बल्कि स्टोन्स, रॉक्स, वाटर, फायर और एयर तक में लाइफ यानी जीव प्रेजेंट होती है। इसी बिलीफ की वजह से जैन धर्म में एक्सट्रीम अहिंसा फॉलो की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, एस्केटिज्म्स एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग कर्म एक फिजिकल सब्सटेंस होता है जो सोल से चिपक जाता है। इस कर्म से मुक्ति पाने के लिए तपस्या, पीनेंस और सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी माना गया है। सिर्फ भक्ति से मोक्ष पॉसिबल नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जैनिज्म। पहला स्टेटमेंट है, वर्धमान महावीरा अटेंड कैवाल्य जनान आउटसाइड द टाउन ऑफ रिम्भिका ग्राम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजू पालिका एंड इन द फील्ड ऑफ अ हाउस होल्डर नेम समागा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वर्धमान महावीरा ने सुप्रीम नॉलेज रिम्भिका ग्राम के बाहर रिजुपालिका नदी के किनारे समागा नाम के गृहस्थ के खेत में प्राप्त किया था। ये डिटेल जैन कैनोनिकल टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्टेट व्हेन द कर्म पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जीव टू बाइंड इट इज नोन एज असरव। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैन कर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग असरव उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कर्म पार्टिकल्स जीव की तरह फ्लो करके
उससे बाइंड होने लगते हैं। असरफ को रोकना और पहले से जुड़े कर्म को तप से जलाना मोक्ष के लिए जरूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जैन फिलोसॉफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूनिवर्सल लॉ। जैन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग कोई गॉड दुनिया को क्रिएट या मेंटेन नहीं करता। यूनिवर्स अनादि अनंत है और नेचुरल एटर्नल लॉज जैसे कर्म, मोशन, रेस्ट, टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए वर्ल्ड का क्रिएशन और मेंटेनेंस यूनिवर्सल लॉ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है वो पूछा है, यानी 3 इसमें करेक्ट होंगे, 1 नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट है इट रिफर्स टू द मॉन्क्स हु वियर वाइट क्लोथ्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस सेक्ट के मॉन्क सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया इट रिफर्स टू मॉन्क्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यास इन द 4th century BCE। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। साउथ ऑफ विंध्यास माइग्रेशन का एसोसिएशन दिगंबरा सेक्ट से किया जाता है, जब भद्रबाहु के साथ कुछ मॉन्क्स दक्षिण की तरफ गए थे। तो यही इसका आंसर है, मगर हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। थर्ड दिया है दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द 12 अंगाज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। श्वेतांबर सेक्ट 12 अंगाज को कैनोनिकल टेक्स्ट के रूप में माना जाता है, जैसे अचरंगा सूत्र, सूत्र कृतंगा, ये सब। लास्ट स्टेटमेंट है दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो अटेन साल्वेशन। तो ये सही है, श्वेतांबर बिलीव के मुताबिक वुमेन मोक्ष यानी साल्वेशन अटेन कर सकती है, और दिगंबर सेक्ट में बल्कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core belief of which of the following religious sect of ancient India। तो इसका आंसर है जैनिज्म। ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पेयर दिए गए हैं और बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर करेक्ट हैं। तो पहला दिया है बेस नगर शेवाइट केव श्राइन। तो बेस नगर विदिशा MP में है और ये सबसे ज़्यादा हेलियोडोरस पिलर के लिए फेमस है, जो वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड है। तो पहला पेयर तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा दिया है भाज बुद्धिस्ट केव श्राइन। तो भाज केव महाराष्ट्र में है और ये अर्ली हीनयान बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स हैं। यहाँ चैत्य, विहारा और स्तूपा मिलते हैं जो बुद्धिस्ट वर्शिप को क्लियरली शो करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है। थर्ड पेयर है सितनावसल जैन केव श्राइन। तो सितनावसल तमिलनाडु में है और ये एक जैन केव कॉम्प्लेक्स है जो अपनी पेंटिंग्स, लोटस पॉन्ड थीम और जैन मॉन्क से संबंधित है। ये जैन आर्ट का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। तो थर्ड पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू जैन लिटरेचर। पहला स्टेटमेंट है द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर नॉन एज सिद्धांत और अगम। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जैनिज्म के सेक्रेड टेक्स्ट को अगम कहा जाता है और इन्हें कलेक्टिवली सिद्धांत भी बोला जाता है। ये टेक्स्ट महावीरा के उपदेशों पर बेस्ड होता है और जैन फिलोसॉफी, एथिक्स और कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट इज द ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ पाली नॉन एज अर्धमगधी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अर्धमगधी एक प्राकृत लैंग्वेज है जो ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती थी, लेकिन इसे पाली का डायलेक्ट कहना गलत है। पाली बुद्धिज्म की लैंग्वेज है, जबकि जैन टेक्स्ट स्पेसिफिकली अर्धमगधी यानी प्राकृत में लिखे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऋषभ देव। ऋषभ देव को जैन ट्रेडिशन में पहला यानी फर्स्ट तीर्थंकरा माना जाता है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ही सबसे पहले जैन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल और साधना का मार्ग बताया। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है नेमिनाथ। तो ये 22nd तीर्थंकर थे, पहले नहीं। उनका रिलेशन कृष्ण के एरा से बताया जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया है पारस्वनाथ। ये 23rd तीर्थंकरा थे और महावीरा से पहले आए थे। लास्ट ऑप्शन वर्धमान है। तो वर्धमान महावीर को महावीरा के नाम से भी जाना जाता है और ये 24th लास्ट तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, द जैन बिलीव दैट महावीरा हैड 23 प्रेडिसेसर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 24 तीर्थंकर होते हैं।
महावीरा जो थे वो 24th थे, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा। इसका मतलब ये है महावीरा से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, पारस्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकरा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया था। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, ऋषभ वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महावीरा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऋषभनाथ तो पहले तीर्थंकरा थे, ना कि महावीरा के बाद आने वाले। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है, महावीरा इनिशियली ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ एशिएटिक कॉल्ड नीर ग्रंथ्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महावीरा ने अपनी तपस्या के शुरुआती फेज में नीर ग्रंथ एशिएटिक ग्रुप को ज्वाइन किया था। नीर ग्रंथ का मतलब होता है जो बंधनों से मुक्त हो, और ये ग्रुप पहले से जैन एशिएटिक प्रैक्टिसेस फॉलो करता था। दूसरी स्टेटमेंट है, दिस सेक्ट वॉज फाउंडेड अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर बाय पारश्व। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नीरग्रंथ सेक्ट पहले से मौजूद था और इसकी फाउंडेशन पारश्वनाथ ने लगभग 200 साल पहले की थी। पारश्वनाथ महावीरा से पहले के तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन मोनेस्टिक ट्रेडिशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जैन बिलीव दैट जैनिज्म इज द आउटकम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ 24 तीर्थंकरास। इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट वर्धमान महावीरा। तो आप लोग जानते हैं कि वर्धमान महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकरा थे, लास्ट यानी कि। पहला स्टेटमेंट दिया इसमें, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा एंड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो ये गलत स्टेटमेंट है, पहले तो ऋषभनाथ थे। दूसरा दिया गया है, ही वॉज द 23rd तीर्थंकरा, द फर्स्ट 22 तीर्थंकरास बीइंग कंसिडर्ड लीजेंडरी। तो ये भी गलत है, महावीरा तो 24th थे। थर्ड स्टेटमेंट है, ही वॉज द लास्ट एंड 24 तीर्थंकरा हु वॉज नॉट कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ अ न्यू फेथ बट एज अ रिफॉर्मर ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलीजियस सेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महावीरा ने कोई नया धर्म एस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि पहले से मौजूद नीर ग्रंथ जैन ट्रेडिशन को रिफॉर्म और कंसोलिडेट किया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी पहली स्टेटमेंट है, देयर वॉज अ ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु टू द डेक्कन फॉलोइंग अ सीवियर फेमाइन इन द गंगा वैली टुवर्ड्स द एंड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रेन। तो ये स्टेटमेंट सही है। मौर्यन पीरियड के एंड में गंगा वैली में सीवियर फेमाइन पड़ा था। इसके बाद जैन आचार्य भद्रबाहु के लीडरशिप में काफ़ी जैन मॉन्क साउथ इंडिया श्रवण बेलगोला रीजन की तरफ माइग्रेट हो गए। ये इवेंट जैन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी माइग्रेशन के बाद ही श्वेतांबर और दिगंबर सेक्ट बने। ये स्टेटमेंट भी रिपीट की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य जॉइन द जैन ऑर्डर एज अ मॉन्क। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हिस्टोरिकल और जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम फेज में राज्य त्याग कर दिया था और जैन मॉन्क बन गए थे। उन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला में साल लेखना यानी फास्टिंग अनटू डेथ भी की, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द हेटेरोडॉक्स सेक्ट बिटवीन 6th and 4th century BC आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द जैन आइडियाज वेर ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड इन द 7th century BC बाय पारश्व। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पारस्वनाथ 7th century BC के आसपास हुए थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य जैसे जैन आइडियाज को पहले ही पॉपुलर बना दिया था, इसलिए जैन आइडियाज महावीरा से पहले भी सर्कुलेट हो रहे थे। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल्दो बुद्धिज्म एंड टू अ लेसर एक्सटेंट जैनिज्म took account of the changes in material life and reacted against orthodoxy, neither of this sought to abolish the caste system। तो ये स्टेटमेंट सही है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने वैदिक ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअल्स और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का विरोध किया और नई सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज जैसे अर्बनाइजेशन, ट्रेड को एड्रेस किया, लेकिन दोनों धर्म ने कास्ट सिस्टम को फॉर्मली एबॉलिश नहीं किया, बस उनकी रिलीजियस लेजिटिमेसी को चैलेंज किया। थर्ड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ महावीरा इज सेड टू हैव बीन अ कैप्चर्ड स्लेव वुमेन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैन सोर्सेज के मुताबिक महावीरा की पहली फीमेल डिसाइपल चंद्रबाला थी, जो पहले एक कैप्चर्ड स्लेव वुमेन थी, बाद में वही महावीरा की फर्स्ट फीमेल शिष्य बनी। फोर्थ स्टेटमेंट है, बुद्धा held that women could attain spiritual liberation just like a monk and granted them an equal status in the mendicant order। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने माना कि महिलाएं भी
निर्वाणा यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन अटेंड कर सकती है, इसलिए उन्होंने भिक्षुनी संघ एस्टेब्लिश करने की अनुमति दी और वुमेन को मोनेस्टिक ऑर्डर में जगह दी। तो इसके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। पहली स्टेटमेंट है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग पीनेंस यानी तपस्या ही कर्म को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जैन डॉक्ट्रिन में कर्म को सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि फिजिकल सब्सटेंस माना जाता है जो सोल से चिपक जाता है। तपस्या से पुराने कर्म भी खत्म हो जाते हैं। सेकेंड इसमें स्टेटमेंट दिया है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। ये स्टेटमेंट भी कई बार रिपीट हो चुकी है और करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जैन फिलोसॉफी में कर्म सोल की इम्प्योरिटी माना जाता है जो सोल को बंधन में रखता है और मोक्ष से दूर करता है। जब तक कर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक लिबरेशन यानी मोक्ष पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इस क्वेश्चन को मैंने बुद्धिज्म वाले टॉपिक में भी कवर किया था और इवन जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों टॉपिक अब कवर भी हो चुके हैं। तो ये आंसर आप इजीली कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए हैं उसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।